पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मिस्टर कुरैशी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और मैं ये व्लॉग, जो मेरा ये 13वां व्लॉग है, ये मैं आज बना रहा हूं आप लोगों के लिए। और इसमें भी 2 टॉपिक्स और बड़े शानदार और बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं। आप सब लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उन 2 टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। कर लिया? उसके बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक किया करें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो का पता लग जाया करे। वो भी कर लिया। उसके बाद वीडियो जब देख लेते हैं उसको लाइक जरूर किया करें। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होते हैं, कमेंट लाजमी किया करें, उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक हो गया? ये बात क्लियर हो गई है। तो अब जो 2 टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, एक है जी जो आने वाली चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फाइज ईसा, काजी फाइज ईसा, ठीक है जी, उनके बारे में बताऊंगा। और दूसरी तरफ मरियम बीबी, आप सबकी पसंदीदा, वैसे तो मैं झूठ ही बोल रहा हूं, मुझे पता है किसी की वो पसंदीदा नहीं है, लेकिन वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी कार्टून है, तो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। जी, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि जैसा कि मैं आपको अभी प्रीवियसली बता चुका हूं कि मैं 2 टॉपिक्स लाया हूं। एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर लाया हूं और दूसरा मरियम के ऊपर लाया हूं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं मरियम की, ठीक है, जो उन्होंने निजी टीवी को और निजी एंकर पर्सन को, मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, और वो इंटरव्यू का क्लिप जो है वो ऑन एयर उन्होंने मना किया था करने से, लेकिन वो किसी ने कर दिया है। और उसका रद्द अमल क्या आ रहा है और वो सोशल मीडिया पे क्यों आ रहा है और कैसे चल रहा है और उसका क्या बयानिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये, रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. क्या आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस वैसे ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर। ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा। नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। अच्छा, मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली। 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने ये सारी जेआईटी के अंदर है। जेआईटी हाँ, तो लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी कि मैं अब क्या कहने लगा हूं। अब जो मैं बात करने लगा हूं वो मैं ये करने लगा हूं कि ये जो औरत है, जो रेडियो आकाशवाणी भी है, जो झूठों की सरदारनी भी है, जो करप्ट भी है, जो कातिल भी है और जो कत्ल भी करवाती है, ये वो औरत है। और आप सब लोग जानते हैं इसको कि ये कौन है। ये PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर है। चीफ ऑर्गेनाइजर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है पार्टी के अंदर। मतलब क्या कि जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो इसके अंडर कंट्रोल्ड हैं।
मतलब कि समझ लें कि एक तरह से सरबराह ही है ये औरत। और ये क्या कह रही है कि कैमरा बंद करें, मुझसे ये सवाल ना करें, मेरे पास BMW कहाँ से आई मुझे तो नहीं पता, ये बिजनेस का लिंक होता है। ठीक है, जो तोशा खाना से इसके अब्बे ने, वो जो भगोड़ा अब्बा है, वो जो लंदन में भागा हुआ है मिस्टर भगोड़ा, उसने 2011 में तोशा खाना से गाड़ी निकलवाई। और तब ये रूल ही नहीं था कि आप तोशा खाना से गाड़ियां निकलवा सकें, ये रूल बना ही नहीं था 2011 तक। ठीक है, और 2018 और 2008 में यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत थी। ठीक है जी, मतलब कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये उस बंदे ने रूल्स चेंज किए थे तोशा खाना के। तो ये कहती है कि हमने वहां से निकाले और हमने कीमत दी, और जब इसे एविडेंस मांगा और कहती है कि ये रिपोर्ट्स आप कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, मंसूर अली खान को कहती है कि आप मुझे प्लीज बताइए कि आप ये रिपोर्ट्स कहाँ से लाए हैं, आप क्यों लाए हैं, आप कैसे लाए हैं, आपको किसने दी हैं। क्योंकि ये समझ रही कि अभी भी 90 की दहाई में रह रही है, और ये जो नानी अम्मा है ये 90 की दहाई में रह रही है, और ये कह रही है कि मैं सबका मुंह बंद करा लूंगी और मैं झूठ बोलूंगी और कैमरे ऑफ हो जाएंगे, कैमरे शट डाउन हो जाएंगे और किसी को भी कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन इस बीबी को ये नहीं पता कि ये 2023 चल रहा है, और इस 2023 की जो पाकिस्तान की जनरेशन है उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि उनका एक दिमाग इधर है, एक दिमाग इधर है, और एक दिमाग ये मोबाइल सेल फोन है। तो आप कुछ भी नहीं छुपा सकती। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि कैमरा बंद करें, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू जो है वो टू बी कंटिन्यूड कर लीजिएगा, कि जब मैं इसको रीड करके आऊँगी, मैं पढ़ के आऊँगी, मैं देख के आऊँगी, मैं अपने भगोड़ी डैडी डियर से पूछ के आऊँगी कि भगोड़ा अब्बू जी आप मुझे बताएं कि आपने कब ये किया, क्यों ये किया। और फिर एंड में कहते हैं कि ये तो क्या होता है, फैमिली बिजनेस है, तो ये फैमिली बिजनेस जो है तो ये उसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता। 2009-10 की बात है मुझे नहीं पता, 2009-10-11 की बात है मुझे नहीं पता। तो जब तुम्हें पता नहीं तो तुम सियासत में क्या लेने आए हो, अंडे बेचने आए हो। जब इनसे यही सवाल किया जाता है, जब इसके भगोड़े बाप से भी पूछा गया असेंबली के अंदर खड़े होकर कि आप ये बताएं कि आपने वो जो लंदन के फ्लैट्स खरीदे उसके पैसे कहाँ से आए, तो इसका जो छोटा भाई है वो अपने अब्बे को कहता है, जो मतलब कि इनके जो इसका दादा है, मरियम का दादा, उसको कहता है कि हम तो बड़े गरीब थे। ठीक है, और जो इसका बाप है वो अपने ही बाप को कहता है कि हमारा बाप तो बड़ा अमीर था। तो दो भाई एक ही खून से और दोनों के बयानिए अलग अलग। तो जब इनसे जवाब मांगा जाता तो आगे से कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों डाला। और जो तोशा खाना में खान साहब को चोर चोर चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर कह के इसका मुंह नहीं थकता था, इस नानी अम्मा का मुंह नहीं थकता था। तो अब जब इसकी अपनी चोरी निकली है, जब इसकी अपनी चोरी डिक्लेयर हुई है, जब इसके पाइनएप्पल निकले हैं, जब इसके चमचे निकले हैं, जब इसके कांटे निकले हैं, जब इसका पूरा जहेज निकला है तोशा खाना से, तो तोशा खाना की जो किताब थी इस तरह खुली हुई थी अब वो बंद हो गई है, क्योंकि सब चोर पकड़े गए, सब चोर नंगे हो गए। तो अल्लाह अल्लाह है, सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है पाकिस्तानियों। तो अभी भी जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी कुछ पटवारी हैं जो मेरे प्यारे से अच्छे से पाकिस्तानी हैं लेकिन वो दिमागी तौर पे बिल्कुल फारिग हैं, तो वो अभी भी सपोर्ट करते हैं, तो उनकी आंखें मैं खोलना चाहता हूँ कि ये है आपकी लीडर जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे कहें, उन अपने लीडर से कहें, अपनी बीबी से कहें जो भाग गई हैं, कि बीबी साहिबा जब हम भी मीडिया सेल चलाते हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है, तो आप काइंडली कुछ पढ़ के आया करें। क्योंकि जैसे इमरान खान ने कहा था कि ये इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, इनका अपना दिमाग तो है नहीं, इनके पास अपना तो जवाब होता नहीं है, तो ये जवाब बनाने की कोशिश करते हैं, ये कॉपी करते हैं, और ये तो है ही कॉपी कैट, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस बीबी के इंटरव्यू के बाद जो रद्द अमल था वो मैंने आपको दिया है, और अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके अपना रद्द अमल देना है इसके बारे में। ये जो इसने ये काम किया है कि कैमरे बंद करवाते हैं, ये एक प्री प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू देते हैं, अपने मर्जी के सवालात रखते हैं, अपनी मर्जी का सहाफ़ी रखते हैं, और अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन बिठाई होती है, एक पूरी टीम बिठाई होती है। जैसे ये अपनी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब से पूछ रही है और वो गाइड कर रही है, और फिर भी मंसूर अली खान ने उसको जवाब दिया कि मरियम साहिबा आपको नहीं पता इसके बारे में, ये JIT की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो इनके पसीने छूट गए थे, और फिर ये दबादब पानी पी रहे थे। जैसे इसका अब्बा जाता था अमेरिका तो वहाँ भी ये पानी पीता था दबादब,
क्योंकि इसको जवाब तो आता नहीं था। तो ये थी इनकी कहानी। अब हम बात करते हैं दूसरे मिस्टर साहिबान की, जो एक साहिब हैं जो अब चीफ जस्टिस का ऑनरेबल कोट पहनने लगे हैं अक्टूबर में। और वो कल पार्लियामेंट, या आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ऊपर पिक्चर नज़र आ रही होगी इनकी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी पिक्चर कि ये किस तरह पार्लियामेंट में खड़े हैं। और एक चीफ जस्टिस, एक मुंतखब चीफ जस्टिस जिसने अक्टूबर में हल्फ उठाना है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, वो पार्लियामेंट में, ये आपको ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में खिताब कर रहा है। और किनके साथ बैठ के कर रहा है? जो चोर दरवाजे से एक ऑपोजिशन बैठी है, नामालूम ऑपोजिशन बैठी है। और फिर ये आके बयान क्या दे रही है साहिब कि मैं तो इसलिए आया था कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो स्पीकर साहिब से पूछा था, राजा डेंटल रियाज से पूछा था कि राजा जी आप मुझे बताएं कि जब मैं यहाँ आ रहा हूँ या आऊँगा तो इधर कोई सियासी बात तो नहीं होगी, इधर तो कानून और आइन की बात होगी ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं होगी। तो बंदा पहले इस ऑनरेबल चीफ जस्टिस से पूछे, जिसने मुंतखब हुआ वह चीफ जस्टिस है, जिसने हल्फ उठाना है, क्या इस इतने बड़े इंसान को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट में तो सियासी बात ही होती है, मईशत की बात ही होती है। पार्लियामेंट में कौन से आइन और कानून की बात होती है? वो तो सिर्फ और सिर्फ बिल पास होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पार्लियामेंट आया क्यों? ये बंदा किस हैसियत से आया, क्यों आया, इसका काम क्या बनता था आने का? ये इसलिए आया क्योंकि इसने अपना वाजिया बयान दिखा दिया है पब्लिक को और दुनिया को कि मैं चीफ जस्टिस बन गया तो मेरा जितना भी फैसला होगा वो इनके हक में होगा, इन चोर डाकू लुटेरों के हक में होगा, इसलिए मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना लगाना। और फिर ये साहबजादे कह रहे थे कि मेरा तो कोई लिंक ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं हूं, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या सियासत में बात हो रही है क्या नहीं हो रही। अभी जो मैं यहाँ आया हूँ, ये जो जिन लोगों ने खिताब किया है, इन खिताब को मैंने सुना और सुन के अनसुना कर दिया, क्योंकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो भाईजान आप आए क्यों? आपको अगर किसी ने दावत भी दी, आपको कोई अगर कहेगा क्या है आपको गटर में फेंकना है और वहां की दावत है, तो आप उठ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो इसका मतलब कि इन जो चीफ जस्टिस का जो बयानिया था और जो इन चीफ जस्टिस से बात की है, ये अपने शौक से आए हैं। और जब ये आके उधर फंस गए कि अब तो मैं फंस गया, मैं क्या करूं, तो फिर उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मेरी इनकी तकारीर से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं फैसला करूंगा वो मैं खुद करूंगा, मुझे कोई दबाव में नहीं ला सकता। लेकिन आप दबाव में ऑलरेडी आए हुए हैं, काजी फाइज ईसा साहिब, आप ऑलरेडी आए हुए हैं। तो आप ये बात भूल जाएं कि अब आपके दाग उतरेगा, क्योंकि लोग अब बहुत अच्छी तरह समझते हैं सियासत को। अब सियासत के लिए बहुत से लोगों को इमरान खान की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन इमरान खान भी यही चाहता था कि मेरी कौम जाग जाए, उसको पता लग जाए कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, और वो उसको पता लग गया। तो इसलिए जो कौम है ये बहुत अच्छे तरीके से अपना हकूक अब लेना जानती है और जान भी चुकी है। तो पाकिस्तानियों, ये था मेरा आज का व्लॉग। ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक तो मैंने आपको ये बताना था कि जो उसने कहा था कि कैमरा बंद करें, एक मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी थी, और एक मैंने ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बनानी थी कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के किसी एक जमात के नहीं है। लेकिन कल इन्होंने शो कर दिया कि ये PDM की जमात के हक में फ़ैसला करेंगे और उन्हीं के हक में फ़ैसला सुनाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया और आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग अपनी आंखें खोलें। जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, सुनी जा रही है, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो मिला करे और आप लोग अपडेटेड रहा करें। तो मेरी इंशाअल्लाह ताला आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपनी अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। ओ काफिर।